So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this is the part 2 वीडियो. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो हमने वहाँ पर तुम्हारा 8 चैप्टर 8 तक यहाँ पर 8 चैप्टर्स का हमने कवर किया था. अब जितना भी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है तुम्हारा पूरा पॉपुलेशन पॉल्यूशन तक हम लोग पूरा एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे वन शॉट. तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो तुम देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तो तुम चेकआउट कर सकते हो पहले वाला वीडियो. अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूएशन है, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. सबसे पहले द स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स यूरिन टेम्पोररीली इज, सो दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. Urinary bladder, it stores the urine temporarily. Next is 2, the main nitrogenous waste formed in the human body. So urea is the nitrogenous waste. याद रखना ये क्वेश्चन तुम्हारा नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, डेफिनेटली आता है. नेक्स्ट है तुम्हारा इन ह्यूमन यूरिया इज फॉर्म्ड इन. यूरिया इज फॉर्म्ड इन होगा, इधर क्वेश्चन में इज नहीं होगा, इन. So urea is formed in liver. So option number B is correct. Urea is formed in the liver. याद रखना. Next है maximum amount of water from the glomerular filtrate is reabsorbed in. So it is reabsorbed in A, that is PCT. PCT का full form क्या है? Postal convoluted tubule. So this is PCT. Next है question number 5. Ultrafiltration occurs. So where does ultrafiltration occur? It occur in the Bowman's capsule. सो याद रखना बाउमेंस कैप्सूल होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6, एक्सक्रीशन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स, सो इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू. व्हाट इज द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स. सो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट तुम्हारा यूरिया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट इज Question number 8, the structural and functional unit of excretion in the human body, kidney. So structural and functional unit of kidney क्या होता है? नेफ्रॉन होता है. So NEPHRON, नेफ्रॉन. याद रखना, ये तुम्हारा नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, तो यहाँ पर तुम्हें याद रखना है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा द नेफ्रॉन्स डिस्चार्ज देयर यूरिन एट द, इट विल बी रेनल पेल्विस. सो याद रखना. तो ये कुछ एमसीक्यूज था तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस. सो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितना होता है? 12 पेयर्स होता है. सो 12 पेयर्स. याद रखना, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो याद रखना ये सारा क्वेश्चन से मेक श्योर करना कि तुम्हें सबका आंसर्स पता है. तुम्हारा एक बार रिविजन भी हो रहा है सारा चैप्टर्स का, एमसीक्यूज का. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट द साइनेप्टिक जंक्शन are called, so that is called neurotransmitter. Next है question number 3, the largest part of the brain. So cerebrum is the largest part. याद रखना, फंक्शन भी याद रखना, cerebrum, cerebellum, सब चीज़ का, medulla oblongata, सबका फंक्शन याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा the number of spinal nerves in human beings. So spinal nerves 31 pairs होता है, cranial nerves 12 pair होता है, याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज टर्म्ड एज, इट इज टर्म्ड एज साइनैप्स. सो याद रखना, साइनैप्स. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सॉन कैन बी, इट कैन बी आइदर ए और बी, दैट मीन्स इट कैन आइदर बी नॉन माइलिनेटेड और इट कैन बी माइलिनेटेड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू. सो रिफ्लेक्स एक्शन इट इज कंट्रोल्ड थ्रू द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द डैश. सो इट इज मोटर न्यूरॉन. तो याद रखना ये सारा क्वेश्चंस देखो बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिफ्लेक्स. सो सलाइवेशन एट द साइट ऑफ फूड, दिस इज नॉट अ नेचुरल रिफ्लेक्स, तो याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज the part of the brain that coordinates skeletal muscular movement. So it is muscular movement का क्या होगा? cerebellum. So this is associated with muscular movement and body balance. So this is the function of cerebellum. Next is question number 11. A reflex arc in man is best described as movement of stimuli from. It will be from. Option A is correct. Receptor cell, then sensory neuron, then relaying neuron, then effector muscles. तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था ये चैप्टर से. नेक्स्ट इज योर सेंस ऑर्गन्स चैप्टर. यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या क्या है. फर्स्ट वन, द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिश. सो दिस इज कॉल्ड प्यूपिल. याद रखना, और देखो जितना भी टर्म्स है तुम्हारा प्यूपिल, कॉर्निया, देन रेटिना, आइरिश, ये सारा टर्म्स याद रखना.
नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गन ऑफ कॉटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कोक्ले. सो कोक्ले विल बी द आंसर. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच ऑफ दीज टीयर्स कम. इट कम्स फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड. याद रखना, टीयर्स इट कम्स फ्रॉम द, इट इज सीक्रेटेड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड. नेक्स्ट है तुम्हारा एक्वियस ह्यूमर. एक्वियस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. So it will be cornea and the lens, between the cornea and the lens. Next है तुम्हारा question number 5, which part of our ear is shaped like a snail shell. So it is cochlea. Cochlea और cochlea तुम जो भी बोलते हो, so it is cochlea. तुम्हारा ऐसे स्पाइरल करके जो होता है. नेक्स्ट है तुम्हारा question number 6, the region in the eye where the rods and cone cells are located. So it is retina. और rod cells कब फंक्शन करता है डिम लाइट में, कून सेल्स कब फंक्शन करता है ब्राइट लाइट में. ये भी चीज याद रखना. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल. सो स्मॉलेस्ट क्या है, इट इज स्टेप्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. मैलियस इनकस स्टेप्स होता है तुम्हारा, और इसका अदर नेम भी होता है, याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, द अपर्चर इन द आई थ्रू विच लाइट एंटर इज द प्यूपिल. सो प्यूपिल इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चर दैट कीप्स द शेप ऑफ द आई बॉल. सो इट इज विट्रियस ह्यूमर. याद रखना. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आर लोकेटेड इज द, सो इट इज लोकेटेड इन द रेटिना. सो रेटिना इज द करेक्ट ऑप्शन. सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो आफ्टर योर सेंस ऑर्गन्स चैप्टर वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम. तो इसका एमसीक्यूज क्या क्या इंपॉर्टेंट है. आईलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर लोकेटेड इन द पैनक्रियाज. PANCREAS, pancreas. Next है a gland which secretes both hormones and enzymes is the, it is pancreas again. It secretes both hormones and enzymes. Next है तुम्हारा question number 3, gigantism and acromegaly are due to, it is due to hypersecretion of growth hormone. तो याद रखना. Next है pancreas acts as, so it acts as बोथ ए एंड बी. इसका मतलब बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. तुमने पढ़ा होगा बुक में, पैनक्रियाज दे आर बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन. तो ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली. नाउ विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट है इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय. सो इंसुलिन इट इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. याद रखना, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इन बॉडी सेल्स इज रेगुलेटेड बाय, इट इज रेगुलेटेड बाय द थायराइड. याद रखना. और लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सो इट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. So option number B is correct. Now next is your reproductive system chapter. First question, the fusion of the sperm and the ovum is termed as, so it is termed as fertilization. Question number 2, on which day of the menstrual cycle does ovulation takes place? So on the 14th day, so it is option number C. Next is question number 3, surgical method of sterilization in a woman involves cutting and tying होगा, इधर tying होगा, cutting and tying of, so it is oviduct. Option number D is correct. And what is the other name of oviduct? It is also called fallopian tube. Now next is question number 4, a single highly coiled होगा ये, COILED, coiled tube where sperms are stored, gets concentrated and mature is known as, so it is known as epididymis. Next is question number 5, the site of maturation of human sperm, it is the epididymis. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. तो ये तुम्हारा जितना भी फंक्शंस है, 3 फंक्शंस तुम्हें यहाँ पर मेमोराइज कर लेना है, 3 फंक्शंस पढ़ लेना है बुक से, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पर देखो, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. नेक्स्ट इज इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड इट सपोर्ट्स द फीटस एंड अलाउज इट टू टर्न. तो ये तुम्हारा ऑल ऑफ दीज होगा, सारा फंक्शंस है. और फंक्शंस पर्सपेक्टिव से भी याद कर लेना, गिव द फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो वासा डिफरेंस और वास डिफरेंस, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम दिस चैप्टर, द टेक्निकल टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग. सो इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग, इट इज़ कॉल्ड जाइगोट. याद रखना. सो नाउ इज पॉपुलेशन चैप्टर. और यहाँ पर देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर से तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का तुम्हारा जितना भी फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़, फिर जाकर तुम्हारा जितना भी फेजेस है, सारा फेजेस देख लेना.
और यहाँ पर तुम्हारा इसके साथ साथ प्लासेंटा का फंक्शंस, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन, ये सब देख लेना। व्हाट इज़ जेस्टेशन पीरियड, तो ये सब देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स है वहाँ पर, तो वो सारा टर्म्स जो है अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा पॉपुलेशन चैप्टर। इसमें से देखो क्या क्या MCQs इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन अ वुमन involves cutting and tying. This will be tying again. Okay, this is tying only. Tying off. So it is oviduct or the fallopian tube. इसको हमने already discuss किया था ये question. Next है question number 2. Which of these is the reason for increase in human population? So यहाँ पर तुम्हारा option number C is correct. Increase in birth rate and decrease in death rate. So this is the main reason why the population is increasing. Next है तुम्हारा question number 3. Which of the following is responsible for an increase in population density? So population density तुम्हारे बुक में ये टर्म है, natality, mortality, ये सारा टर्म्स देख लेना। So इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, immigration is more. So this is the reason for increase in population density. Next is question number 4. The 100 individuals are born per year in a population and the mid-year population is 5,000. So what is the birth rate of that particular area? It will be 20. तुम्हारे बुक में फॉर्मूला है, तो तुम्हें फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर आंसर लाना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारे बुक में पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड, तो उसको फॉलो करना है बर्थ रेट से रिलेटेड। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5. If in a population the natality is 30 and mortality is 50 in a span of then what is the growth rate? So growth rate का भी एक मतलब फॉर्मूला है, तुम्हें वो फॉर्मूला यूज़ कर आंसर लाना है। सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, 2.5 आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6. What is the expansion of MTP? You have to write the full form of MTP. It is medical termination of pregnancy. So option number C is correct. Next है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. By which name is family planning currently known as? So it is known as reproductive and child health care. Next, question number 8. Which of these is a natural method of contraception? So natural method कौन सा होगा? Coitus interruptus. So this is natural method. Next is your pollution, जो कि तुम्हारा लास्ट चैप्टर है। तो देखो यहाँ से क्या क्या MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following is a greenhouse gas? So methane is a greenhouse gas. All of you know this. Question number 2. The prime source of chlorofluorocarbon. So prime source of chlorofluorocarbon, it is refrigeration equipments. Next, question number 3, an example of non-biodegradable waste. So DDT is a non-biodegradable waste. Next है question number 4. Which of the following steps is an incorrect way to treat industrial waste? So discharge of the waste into the river, definitely this is an incorrect method. Incorrect way to treat the industrial waste. So option number B is correct. So we have come to an end of this video. This is the last MCQ that we are going to discuss. Question number 5. Which of these is not a cause of environmental pollution? तो not a cause बोला है। Noise from vehicles, definitely this causes pollution, environmental pollution, it causes noise pollution. Second, a usage of chemical fertilizers, obviously this is also going to harm the environment. Next है तुम्हारा improper disposal of sewage, this is also going to cause harm to the environment. And last है usage of a CFC free refrigerator, CFC free होगा, so it will cause no harm. So option number D is correct, this is not a cause of environmental pollution. तो ये हमने तुम्हारा जितना भी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स था, सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किया। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें हमने फर्स्ट 8 चैप्टर्स का डिस्कस किया था, वो भी तुम देख सकते हो। लिंक तुम्हें प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमने सारा चैप्टर्स का वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को भी लेकर डिस्कस किया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाला वीडियो मिल जाएगा। सो अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स।